मैंने एक ऐसे आदमी से शादी की जिसने मुझे घुटन में जीने पर मजबूर कर दिया। अगर तौलिया थोड़ा सा भी टेढ़ा होता तो वह मुझे बाथरूम में घसीट ले जाता। वो मुझसे पूछता कि इसमें क्या गलत है। मेरा गला तुरंत कस जाता था। मैंने देखा कि तौलिया गंदा था। मैंने उसे जल्दी से ठीक किया और समझाने की कोशिश की। ऊपर से वो शांत और नरम दिखता था, लेकिन मैं पूरे दिन एक पल भी आराम नहीं कर पाती थी। बाद में जब मैं खाना बना रही थी, मुझे फिर से कोई गलती होने का डर था। मैंने अलमारी खोली और सब कुछ जांचने लगी। हर डिब्बे का लेबल सामने की ओर होना चाहिए था। मैंने बार बार जांचा, तभी जाकर मैंने खाना बनाना जारी रखा। जब मेरे पति ने देखा कि रात का खाना तैयार नहीं है, तो वो समुद्र तट पर चले गए। वहाँ उन्होंने हमारे नए पड़ोसी से मुलाकात की। उनकी बातचीत के दौरान पड़ोसी ने एक लापरवाह सा वाक्य कह दिया। वही वाक्य मेरे लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया। जब मेरे पति वापस घर आए, उनकी आवाज अजीब लग रही थी। उन्होंने कहा कि पड़ोसी कितना जवान और हैंडसम लगता है। मुझे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। नाटक किया और जाने की कोशिश की, लेकिन वह बोलते ही रहे। उन्होंने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि उनके जाने के बाद पड़ोसी जरूर घर आया होगा। मैंने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन वह रुकने को तैयार नहीं थे। वह कहता है कि तुम पूरे दिन खिड़की से उसे देखती रही हो, अब झूठ मत बोलो। तनाव लगातार बढ़ता गया। तभी अचानक उन्हें कुछ याद आया। पड़ोसी ने हमें साथ में नौकायन सेलिंग के लिए आमंत्रित किया था। उन्होंने तुरंत मुझे उठाया और कहा कि यात्रा की तैयारी करो। उस रात हम समुद्र में निकल गए। अचानक मौसम बदल गया। एक भयंकर तूफान आया और पाल की रस्सियां टूट गई। मेरे पति मदद करने के लिए दौड़े, तभी मस्तूल उनसे टकराया और वह पानी में गिर गए। पड़ोसी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बहुत कोशिश के बाद वह उन्हें वापस नाव पर खींच लाया, लेकिन जब मेरे पति मुड़े तो मैं वहाँ नहीं थी। उन्होंने जोर जोर से मेरा नाम पुकारा, कोई जवाब नहीं आया। बाद में उन्होंने समुद्री गश्ती दल को आसपास के पानी में खोज करने के लिए बुलाया। आखिर में केवल मेरी लाइफ जैकेट मिली, लेकिन मेरे पति सच्चाई नहीं जानते थे। जो औरत हमेशा कहती थी कि उसे तैरना नहीं आता, वह पहले ही घर पहुंच चुकी थी। मैंने छत में छिपाया हुआ एक पैकेट नीचे उतारा। उसके अंदर वे सभी सामान थे जो मैंने बहुत पहले से तैयार करके रखे थे। पैसे और भागने के लिए जरूरी हर चीज। मैंने नए कपड़े पहने, अपने लंबे बाल काट दिए, फिर एक तैयार की हुई विग पहन ली। मैंने अपनी शादी की अंगूठी उतारी, उसे टॉयलेट में डालकर फ्लश कर दिया। फिर मैंने फर्श पर पड़े हर निशान को साफ कर दिया। उसी रात मैं बस में बैठी और इस जगह को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मेरे पति लंबे समय तक समुद्र में मुझे ढूंढते रहे। उन्हें विश्वास था कि मैं मर चुकी हूँ। उन्होंने मेरे लिए अंतिम संस्कार तक कर दिया, लेकिन एक दिन मेरे स्विमिंग कोच ने उन्हें फोन किया। तभी उन्हें सच्चाई का पता चला। मैंने चोरी छिपे तैरना सीख लिया था।